पेज नंबर प्लीज एक बार पेज में बता दें। 144। छुट्टी लग गई है आपके ऑफिस की? कब से लग रही है? ऐसा? नहीं नहीं, समता कॉलोनी में कोई, ये तो परम सुख है समता कॉलोनी का। समता कॉलोनी में खाने पीने का तो फिर परम सुख है समता कॉलोनी में, खाने पीने के लिए तो लोग समता कॉलोनी को जाना जाता है खाने पीने का। क्या है ये? हाँ, कहाँ पे? क्या नाम करके है? करम? करमपुरी कहाँ पे ये? अच्छा, खुलेगा भी? कहाँ पे, मतलब कहाँ पे बन रहा है? हाँ, प्रगति कॉलेज देख, अच्छा हनुमान मंदिर भी देख लिया मैंने। अच्छा, तो उसका डिश मतलब उसका फिर साउथ चालू हो गया खाने का मिलना? ऐसा मतलब आज जाके आनंद लिया जा सकता है खाने का? हाँ, नहीं अरे ऑफर रहेगा तभी खाओगे क्या? हाँ, हाँ। तो साउथ इंडियन तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा उनके यहाँ, साउथ इंडियन ही तो बनाएंगे वो लोग। हाँ हाँ हाँ, आज हमारा डिनर मतलब वही होगा। अच्छा, वो आपने बता दिया आज। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर नंबर 40, दैट इज द परचेज रिटर्न डेबिट नोट, राइट? तो डेबिट नोट कब इश्यू करते हैं अपन? किसी भी पार्टी को किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से जब डेबिट करना पड़ता है तो हम क्या इशू करते हैं उसको? डेबिट नोट, राइट? ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर? परचेज रिटर्न, परचेज किए होंगे तो पार्टी क्या किए होंगे? क्रेडिट किए होंगे। और जब रिटर्न हो रहा है तो डेबिट। आधी बात समझ में? तो हम क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल और केवल परचेज रिटर्न के केस में ही आपको डेबिट नोट देना है, ऐसा नहीं है सर। कि कोई भी रीजन से परचेज रिटर्न हो रहा है, या अगर मान लो प्राइसिंग में कुछ डिफरेंस हो गया, क्वालिटी आपने आपको सामने वाले ने खराब दे दिया, उसकी वजह से आप पार्टी क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। तो कोई भी रीजन हो, मतलब कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट, कोई भी ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको पार्टी क्या करना पड़ रहा है? डेबिट करना पड़ रहा है, तो आप क्या इशू करोगे उसको? डेबिट नोट। और इसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? क्रेडिट नोट। उसी में जस्ट उल्टा है सर। किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से किसी पार्टी को अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। क्लियर है आप लोगों को सबको? क्लियर है? वर्षा क्या नाम था उसका पार्टी का? एक्सेल में देखा पार्टी का नाम? चेतक, चेतत, अच्छा चेतक, पर सीपी पटेल नाम है वैसे शॉर्टकट में लोगों को ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये हम लोग क्या करेंगे सर? परचेज रिटर्न इसमें हुआ है, इस टॉपिक का चैप्टर का नाम परचेज रिटर्न है। बट कोई ये फिक्स नहीं है केवल परचेज रिटर्न में डेबिट नोट इशू करना है। मेन चीज हम लोग सीख रहे हैं सर, टैली में डेबिट नोट कैसे इशू किया जाता है। अगर कोई आपको बोलता है कि डेबिट नोट आप जनरेट करिए, तो यू शुड नो हाउ टू जनरेट द डेबिट नोट। यहाँ बस एक केस है सर, परचेज रिटर्न का केस है, इसलिए इस चैप्टर का नाम परचेज रिटर्न हो गया सर। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है? धारणा ठीक है? कल कैसे नहीं? अच्छा, अरे छुट्टियां हमारे हिंदू धर्म में खुद ही इतने फेस्टिवल हैं कि आपको हर पग पग में क्या मिलना है सर? छुट्टी मिलना है। आपको अपने से छुट्टी मारने की कोई जरूरत ही नहीं। तो अगर 10-5 और फेस्टिवल रहता तो मुझे लग रहा है रहता ही नहीं वर्किंग। क्रिएटिंग डेबिट नोट फॉर परचेज रिटर्न एंड हाउ टू प्रिंट। तो ये प्रिंटिंग तो सिंपल है सर, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो क्या प्रेस करना है आपको? कंट्रोल प्लस पी। ओके सर, बहुत छोटा चैप्टर है, दोनों चैप्टर छोटे हैं सर। यहाँ एक कंपनी बनाया, दैट्स कंपनी नेम इज सेंट्रल बुक मार्ट। ओके सर। यहाँ पे कुछ भी आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, फीचर्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ लेजर्स बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा सर, परचेज अकाउंट तो परचेज में होगा ही होगा, परचेज रिटर्न भी क्या होगा? तो सर कैसे होगा फिर ये? एक्चुअल परचेज को डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो परचेज में से ऑटोमेटिकली टैली में क्या माइनस दिखेगा? परचेज रिटर्न। समझ पा रहे हो? परचेज की एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। रिटर्न करेंगे तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो क्या होगा सर? ऑटोमेटिकली परचेज में से क्या माइनस हो जाएगा? परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। फिर सर ये एबीसी बुक्स है, आई थिंक ये सन्ड्री डेटर नहीं होगा, इसको काट लीजिएगा। ये क्या होगा सर? सन्ड्री क्रेडिटर। ओके सर। फिर ये यूनिट है, ऑलरेडी यू नो हाउ टू क्रिएट द यूनिट। सर सिंबल क्या है इसका? एन मतलब नंबर्स। यूनिट क्या है सर? नंबर्स। ये तो क्लियर है ना आप लोग को? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सर जीरो रहेगा क्योंकि ये होल नंबर में बिकेगा, राइट? सर स्टॉक आइटम क्या है? एक्सेल बुक। सर एक्सेल बुक अपन परचेज कर रहे हैं तो होल नंबर में बिकेगा, दैट इज द, उसमें डेसिमल कुछ भी नहीं रहेगा। हो गया सर। आते हैं पहला क्वेश्चन, रिसीड इनवाइस। अच्छा ये वो वाला पुराना सिस्टम है या जो ट्रैकिंग वाला सीखे थे वो वाला सिस्टम है? ये कौन सा सिस्टम है ये? तो पुराना सिस्टम। कौन सा सिस्टम है पुराना? मतलब ट्रैकिंग नंबर वाला सिस्टम नहीं है। ट्रैकिंग वाला भी सीखेंगे आगे कि सर ट्रैकिंग नंबर जहां आप एक्टिवेट करते हो, मतलब जहां पे रिसीट नोट, डिलीवरी नोट एक्टिवेट करते हो, वहां पे रिटर्न की क्या एंट्री होगी? वहां पे रिटर्न की 2 एंट्री होगी। कितनी एंट्री होगी? लेकिन ये सिंपल वाला, ये क्या है सर? यहाँ केवल रिटर्न की कितनी एंट्री करेंगे? 1 एंट्री करेंगे। मतलब अकाउंट भी अफेक्ट हो जाएगा एक ट्रांजेक्शन से, एक एंट्री से, और क्या अफेक्ट हो जाएगा? स्टॉक भी अफेक्ट हो जाएगा। ओके सर, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। रिसीड इनवाइस टुवर्ड्स द परचेज ऑफ 100 numbers of Excel book at the rate of 100 rupees per book from ABC books on credit। सर सिंपल है, आप आइटम इनवाइस में आराम से एंट्री कर लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी बुक्स एक्सेल बुक्स, ये रेट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, फिर क्या करना पड़ रहा है सर? A debit note worth rupees 1000 issued towards the return 10 numbers of Excel book because of poor quality to ABC books on 1st April 2020। सर 10 पीस बुक क्या कर दिए अपन? रिटर्न कर दिए। सर अच्छी क्वालिटी नहीं थी, रिटर्न कर दिए। तो क्या इशू करेंगे सर? सर उसके लिए कहाँ जाएंगे? डेबिट नोट। सर डेबिट नोट के लिए क्या प्रेस करना है सर? या तो आप अदर वाउचर में चले जाओ। कहाँ चले जाओ सर? F10। अदर वाउचर के लिए क्या है? F10। फिर वहां पे सेलेक्ट कर लो, सो इनएक्टिवेट वाउचर को क्लिक करना पहले, फिर वहां पे डेबिट नोट दिखेगा, सेलेक्ट कर लेना। या सर डायरेक्ट डेबिट नोट का शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस F5। तो आपके सामने डेबिट नोट आ जाए, उसमें डेट वगैरह डाल दीजिएगा। ये क्या हो रहा है सर? डेबिट नोट में एबीसी बुक्स, और ये क्या है? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या हो जाएगा सर? टैली इसको क्या कर देगा? डेबिट। क्या कर देगा? डेबिट। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? ये डेबिट। सर जरूरी है कि इसको इस फॉर्मेट में करें, आप एज वाउचर मोड में भी कर सकते हैं, राइट? यहाँ नेम ऑफ आइटम एक्सेल बुक्स 10 नंबर्स 100 के रेट से 1000 रुपीज। अब इसी को प्रिंट लेना है तो आप कंट्रोल पी करके प्रिंट ले सकते हो। अच्छा ये कौन से बिल के? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, राइट? किस बिल के अगेंस्ट में आप कर रहे हो, तो आपको मेंटेन बिल वाइज बिल करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी केस में क्या है सर? डेबिट नोट अगर आप इश्यू कर रहे हो तो आपको बताना पड़ता है ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या है। क्या बताना पड़ता है? ओरिजिनल इनवाइस। तो उस केस में हमें मेंटेन बिल वाइज बिल मेंटेन करना पड़ेगा। और जब डेबिट नोट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल के अगेंस्ट में ये हम रिटर्न कर रहे हैं, डेबिट नोट दे रहे हैं, वो हमें यहां मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करिए। ये फिर पार्टी का लेजर देख रहे हैं सर, 10,000 से क्रेडिट, 1000 से डेबिट। तो अभी अभी हमें कितना उसको देना है? 9,000। और स्टॉक समरी भी आप जाओगे तो स्टॉक समरी कितना दिख रहा है? 9,000।
मतलब सर एक ही ट्रांजेक्शन से स्टॉक भी इंपैक्ट हो गया और अकाउंट भी इंपैक्ट हो गया सर। अब इसका अगर प्रिंट आपको लेना है तो सिंपल डेबिट नोट पे क्लिक करिए। पहले डेबिट नोट को ओपन करना है एंटर करके एंड कंट्रोल पी प्रेस करना है सर, और इस तरीके से आपको डेबिट नोट देखने को, ऊपर हेडिंग डेबिट, क्लियर है। तो चाहे सर परचेज रिटर्न हो चाहे कोई भी रीजन हो, अगर पार्टी को डेबिट करना पड़ रहा है तो हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट, प्रोवाइडेड, जैसे सेल में भी हम पार्टी को डेबिट करते हैं लेकिन वहां डेबिट नोट इशू करेंगे क्या, नो सर, क्योंकि सेल इज नॉट अ एडजस्टमेंट एंट्री, सेल इज द फ्रेश एंट्री, न्यू एंट्री, सेल्स रिटर्न इज द एडजस्टमेंट। आ रही बात समझ में, क्लियर है। फिर ये आपको असाइनमेंट दिया गया है, सिंपल सा है, इसको आप लोग करना।